फिलहाल राजस्थान के सीकर में मौजूद हैं प्रिंस एकेडमी सीबीएसई स्कूल और डॉक्टर पीयूष सोंडा जी अपने साथ हैं। और यहाँ केवल बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, केवल सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते, बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाया जाता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। और पढ़ाई के साथ साथ +2 तक जब बच्चा बाहर निकल के जाता है तो उसका एक टारगेट होता है कि किस फील्ड में जाना है। साथ में कल्चरल एक्टिविटी हैं, स्पोर्ट्स की क्लासेज हैं, सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो थका चैनल का सगला बयान है राम राम सा। प्रिंस एकेडमी वर्ल्ड क्लास सीबीएसई स्कूल का कैंपस में थे मौजूद हो। इनमें प्रिंस एकेडमी वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्कूल बोला और जिया थे बताया कि भाई बच्चा तैयार किया जाए। तो मारो मानना है कि प्रिंस की हॉस्टल में जो टाबर रह लियो ने बिना दुनिया का कोई कोना पर थे छोड़ रहा जाओ वो तो मजबूत हो जाएगा कि जीवन आत्मनिर्भर खटे भी जी सके वो टाबर। और पिछले साल ये भी सुनने में आ गया अपना जो सीबीएसई स्कूल है इंडिया की टॉप रैंक यानी 499 ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पिछली साल रही है, उससे पहले सेकंड थर्ड भी रही हुई हैं। और हर साल 25 30 35 40 बच्चे ऑल इंडिया टॉप स्टूडेंट्स में आ रहे हैं। 98 99% से ऊपर, मतलब परसेंटेज की कोई कमी नहीं, परसेंटेज की तो बाहर है। अब मारो ध्यान परसेंटेज के सागे सागे बच्चा की कंपटीशन की तैयारी पर है कि भी परसेंटेज भी अच्छा हुए बिकॉज आगे वो कंपटीशन की तैयारी करे। नहीं तो बरो पड़ेगा कि वो कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं 12 के बाद 2 3 4 साल लगा रहे। बात सब एक बार चलते चलते करेंगे बात। आजा भाई अंदर आजा। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखो बच्चा जब +2 पास करता है ना, अगर देहात की बात करें, ग्रामीण एरिया की बात करें, तो +2 तक बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक टारगेट होता है, उनको खुद ये नहीं पता होता मुझे किस फील्ड में जाना है। तो उसको लेकर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाती है। देखो वो जमानो अब बहुत पुराना होगा, हो उसके खट्टे चल रहे हो, लेकिन प्रिंस में तो बच्चों 12 के बाद में लाइन डिसाइड को नहीं करे। 12 के सागे बच्चों लाइन में सिलेक्शन करा हुआ है। अच्छा। लाइन डिसाइड को काम तो मैं 6वीं 10वीं तक क्लास तक का जगह बच्चा ही बन ओलंपियाड को सगे तैयारी करावा। इसलिए भी ओलंपियाड की तैयारी के बाद में बच्चों मारो 9वीं में 10वीं में डिसाइड कर ले कि कौन सी लाइन में जाना है। 11वीं 12वीं तक तो भी कितनी तैयारी हो जाए कि बढ़िया मेहनत करवा लो बच्चों 12वीं के सागे, बढ़िया मेहनत करवा लो बच्चों 12वीं के साथ तो लाइन डिसाइड नहीं करे, लाइन ज्वाइन कर ले। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ, अभी अप्रैल का महीना है, न्यू जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका क्या प्रोसीजर है? ऑल इंडिया से बच्चे यहाँ आ रहे हैं। दूसरी बार भी मैं आपको टोकना चाहूँगा कि एडमिशन स्टार्ट नहीं हो रही, एडमिशन क्लोज हुआ जा रही। अच्छा। हाँ, प्रिंस में ज़्यादातर एडमिशन तो प्रिंस में पढ़ रहे बच्चे या पुराने पढ़े हुए बच्चों के थ्रू हो जाते हैं। हमारे पास जितनी सीटें हर साल तैयार होती हैं उतने बच्चे अपने पुराने स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं या इस टाइम पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों के तहत ही एडमिशन हो रखे। जॉब रेशो की अगर हम बात करें तो जॉब रेशो क्या रहा अपने यहाँ का जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप करवा रहे हैं? जी हाँ, मैं क्यों ना भाई टाबर ने तो मजबूत बना दो कि वो जॉब ले बढ़ो नहीं जॉब दे बढ़ो जाए। अच्छा। हाँ, तो प्रिंस में फोकस जो है जो पहलो तो है कि बच्चों कंपटीशन तैयारी कर 12वीं के सागे सिलेक्ट हुए भी के बाद में बच्चों खुद डिसाइड करे कि मन कोई नौकरी करनी है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अपनों खुद को सेटअप शुरू करना है या कोई अदर सेगमेंट में जाना है, क्योंकि करियर का आज के दिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा होगा। केवल नौकरी वालों मामलों अब काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा कि केवल नौकरी पर बच्चों निर्भर आज के ज़माना में रबा की जरूरत को नहीं, आगे और भी ज़्यादा नौकरी पर निर्भर होने की जरूरत कम होती जाती। स्पोर्ट्स को लेकर क्या स्पेशल रहता है क्लासेज के साथ साथ? चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाइए, दिखा दे भाई। दिखा दे भाई, हर जगह ग्राउंड ही ग्राउंड है, ग्राउंड ही ग्राउंड है ना। ऐसा कोई खेल नहीं है जिसका मैदान प्रिंस एकेडमी सीबीएसई स्कूल में नहीं हो। अच्छा, किसी भी चीज में बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो अपना सबके गेम है सेलेक्ट कर और सब गेम है और गेम ही नहीं है, एक साल में लगभग 100 बच्चे तो नेशनल खेल के आए हैं। अच्छा जी। और 400 के आसपास स्टेट खेल के आए। और ये आंकड़ा केवल खेल के आधार पे नहीं है, ये नेशनल स्टेट खेलने वाले बच्चे वो हैं जो मुख्य तौर पर तो पढ़ाई में फोकस है, खेल कूद 2 नंबर पे है उनके लिए। अच्छा। पढ़ाई में अव्वल रहते हुए वो बच्चे खेल कूद में अव्वल आ रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, बच्चे दूर से आते हैं तो हॉस्टल्स की जो फैसिलिटी है वो बड़ी मायने रखती है, और हॉस्टल्स के साथ साथ रहने के साथ उनका खाना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम हर परिवार में 1-2 बच्चे हैं
तो उसका माँ बाप रहना, को बड़ा डर रहता है ना हाँ उस चीज़ का, रहना भाई खाना बच्चा safe है सबसे या नहीं? इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रिंस में अटैच लेट बाथ वॉशरूम वाले हॉस्टल्स बने हुए हैं। 3-3 बच्चे एक कमरे में रहते हैं। पढ़ाई पूरी की पूरी क्लासरूम में सेल्फ स्टडी में करते हैं। और उसके साथ खाना आप पधारे हो तो आज आप खुद खाएं। आप अपने यहाँ खाना खाओगे तो ये जरूर कह दोगे कि खाने देश के बाद ही पता देश की, हाँ आप लास्ट में ये जरूर कहोगे कि भाई देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, चाहे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हो, उनमें भी खाना प्रिंस जैसा नहीं मिलेगा। अच्छा। और इवन यहाँ तक हमारे यहाँ से हजारों बच्चे हर साल सेलेक्ट होके IITs, मेडिकल कॉलेज, लो NLUs में जाते हैं, है ना, बड़ी बड़ी फर्मों में जाते हैं। वो भी जाकर कहते हैं कि भाई प्रिंस वाले खाने को मिस करते हैं। सर एक लास्ट सवाल ज़रूर रहेगा कि देखो ऐसा तो नहीं है कि जो मीडियम जो क्लास फैमिलीज हैं जो जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, क्या मतलब उनके बच्चे भी पॉसिबल है कि स्कूल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार तो सबका है? बिल्कुल अधिकार सबका है। हमने हर सेगमेंट के लिए कैंपस तैयार कर रखे। एलिट सेगमेंट का भी कैंपस है, मिडिल क्लास के लिए भी है, और इवन हमने लोअर मिडिल क्लास को भी पढ़ाई अफोर्डेबल बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शानदार वर्ल्ड क्लास कैंपस तैयार किए हैं। हमारा प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल है, राजस्थान बोर्ड का बेसिकली वो स्कूल है, लेकिन उसका कैंपस देखो CBSE की टक्कर का है। और उसकी फ़ीस 1,41,000 क्लास वाइज है, से लेके 1,98,000 तक। पढ़ाई, हॉस्टल, ड्रेस, रहना खाना ऑल पूरे सब साल में। तो 1.5-2 लाख रुपए में भाई साहब सारे खर्चे एक साल में, पढ़ाई भी रहना खाना भी। ये मैं मानता हूँ कि एजुकेशन को काफ़ी अफोर्डेबल प्रिंस ने बनाया है। इसमें भी सब में सक्षम नहीं हो, वास्तव में बहुत गरीब हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, तो प्रिंस की एक कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना चल रही है। शर्त यह है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी हो, और शर्त यह भी है पीछे कि की क्लासों का रिजल्ट भी बता देगा ना। शर्त यह है कि बहुत इंटेलिजेंट भी हो, और दूसरी शर्त यह है कि बच्चा बहुत गरीब भी हो। तो उसको पढ़ाई, हॉस्टल, रहना खाना 50 बच्चे हर साल 100% निःशुल्क देते 100% निःशुल्क। हो। किताबें कॉपियाँ भी हम ही देते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे के अंदर जज्बा है, उसके अंदर जुनून है और वो कुछ करना चाहता लाइफ में, लेकिन गरीबी उसको अलाउड नहीं कर रही कि आप एक बड़े स्कूल में या बड़ी एकेडमी में नहीं जा सकते। तो प्रिंस में 50 बच्चों की सुविधा है, जिनको खाना पीना, रहना, ड्रेस, कॉपी किताब सब कुछ यानी टोटली फ्री है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक इंसानियत है कि किसी गरीब का बच्चा जो आगे बढ़ना चाहता तो उसके लिए आप ये काम कर रहे हो। बिल्कुल, इस वीडियो के माध्यम से साथ में ये जोड़ना चाहूँगा मैं कि वास्तव में बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही गरीब हो तो उसके लिए प्रिंस के रास्ते हमेशा कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से खुले हुए हैं। अच्छा, और वीडियो के माध्यम से एक बार इस साइड आना, ये बिल्डिंग दिखाना, अलग अलग बिल्डिंग हैं, अलग अलग वो हैं। तो जितने भी बच्चे सुन पा रहे हैं ना, ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के, और अगर वो आना चाहते हैं तो विजिट करो सीकर में, राजस्थान में प्रिंस एजुकेशन हब। किसी से पूछ लेना, नाम के मोहताज नहीं है, क्योंकि 1997 में ये संस्था शुरू हुई थी और पिछले 28 साल से लगातार चल रही है। और ऑल इंडिया से ऐसी कोई स्टेट भी नहीं है जिसके बच्चे इस प्रिंस एकेडमी में ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है ताकि उस गरीब के बच्चे के पास भी ये वीडियो पहुँचे, और गरीब के साथ भले ही अमीर है या मीडियम जो फैमिली है उसके पास पहुँचे, कोई अच्छी पढ़ाई से वंचित ना हो, जिसको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए, स्पोर्ट्स की भी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटी की भी चाहिए, तो हर चीज़ एक ही जगह पे आपको मिल रही है, जैसे एक मॉल के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट हरियाणा के अभिभावकों के लिए मोबाइल फ्री कैंपस, नो मोबाइल, ना कीपैड वाला ना हाँ न जी, कोई सा मोबाइल ही नहीं, टेलीफोन बूथ, मतलब बच्चे कार्ड मिलेगा, टेलीफोन बूथ रहेगा, कार्ड मिलेगा। हर हॉस्टल में खूब बूथ लगे हुए हैं। अच्छा पेरेंट 1 पेरेंट 2 से जी भर के पूरे दिन बात करे, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं है। और हरियाणवी ताऊ हमारे बहुत सारे ऐसे हैं भाई, प्रिंस में छोड़ा बटे मोबाइल अलाउ को नहीं, टाबर इसका तो लत लगी तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं। टाबर मोबाइल छोड़ देगो, टाबर होशियार है, छोड़ देगो, जहाँ करोगे कहीं बैठे बैठो पढ़ोगो, रिजल्ट भी पक्को बन जाएगा। देखो फ़ोन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो +2 तक बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर एक वो अच्छी एकेडमी में है। अगर मोबाइल लत आप दूर हो गए तो सबसे बड़ी बात कह के आप करियर के बहुत नज़दीक हैं, आप टारगेट के बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि मोबाइल एक लत भी है।
जो बच्चों का भविष्य भी खराब कर रही है। खासकर जवान उम्र की अवस्था में हम बात करें, 17 से 18 साल के जो बच्चे, वो रियल की ज़िंदगी छोड़ के एक रील की ज़िंदगी में उलझ के रह गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहे हैं, आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। जय हिंद।